वीडियो में आप लोग समझेंगे बड़ विक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन। और ये भी आप लोग समझेंगे कि इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल क्यों दिखाई देता है और तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। एक और बात कि मैं इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को प्रिज्म पढ़ाया था। अगर कोई प्रिज्म नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वाला लिंक डाल दिया हूँ, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए बड़ विक्षेपण क्या होता है, जब प्रिज्म में सफेद प्रकाश एंट्री कराया जाता है यानी कि प्रवेश कराया जाता है तो सफेद प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। देखो यहाँ पर ये प्रिज्म है, प्रिज्म में जब सफेद प्रकाश यानी कि सूरज का लाइट, सूरज का जो रोशनी आती है वो कैसी है, वो सफेद कलर है ना। तो जब एंट्री कराया जाता है ये प्रिज्म में तो इधर 7 रंग का दिखाई देते हैं, यानी कि जब प्रिज्म में सफेद प्रकाश प्रवेश कराया जाता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी को बड़ विक्षेपण कहा जाता है। क्लियर समझ में आ गया। प्रिज्म में जब सफेद प्रकाश एंट्री कराया जाता है तो इस तरफ कैसा दिखाई देता है, 7 कलर का, नीचे वो बैगनी ऊपर लाल। अभी मैं उस चीज के बारे में और बताएंगे। देखो यहाँ पर बैसनिया पिनाला इसका ट्रिक है। आप बड़ विक्षेपण के बारे में पहले समझ लो कि बड़ विक्षेपण 7 रंगों में जैसे विभाजित होता है तो पहले नीचवा जो दिख रहा है यहाँ पर ये बैगनी है, इसका ट्रिक है बैगनी व पिनाला, पिनाला यानी कि बैगनी पहले, उसके बाद जमुनी, उसके बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक ना, बैगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये बैगनी नीचे होता है, लाल ऊपर होता है। एक और बात पूछ देता है कंपटीशन क्वेश्चन, कंपटीशन के स्टूडेंटों से ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस में होता है, तो सबसे कम बैगनी में होता है और सबसे ज्यादा लाल में होता है। तो कैसे याद रहेगा, तो बड़ विक्षेपण जब होता है तो बैगनी कलर नीचे होता है, नीचे है तो तरंगदैर्घ्य कम माने नीचे, ओके। और लाल सबसे ऊपर होता है तो लाल ऊपर है, ऊपर माने अधिक, ओके। तो बैगनी नीचे होता है, लाल ऊपर होता है। देखो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है इसका होता है, उसके बाद इससे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, ओके। ये बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा किसका हो गया, लाल का, ओके ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो बड़ विक्षेपण समझ में आ गया। और इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है आकाश में, देखो जब बारिश हो जाती है तो जो शाइनिंग होती रहती है, जैसे कि झीसी पड़ता रहता है, तो सूरज की लाइटें जब क्रॉस करती है ना तो वो जो बारिश की बूंदें होती हैं वो शीशा का कार्य करने लगती है। यानी कि बूंदवा में जब जो बारिश की बूंदें होती हैं, गिरती हैं ऐसे गोल, वो तो जानते हो पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें गोल दिखाई देती है, ओके ना, गिरती हुई दिखाई, ओके। तो सूरज का जो रोशनी इधर एंट्री करता है तो बारिश की बूंदे को छेद करके बाहर ही निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, बड़ विक्षेपण हो गया। बड़ विक्षेपण माने 7 रंग दिखाई देगा। तो एक ही बूंद थोड़े है कि थोड़ा सा दिखाई देगा, बहुत सी बूंदे है ना, करोड़ों में, इसीलिए चटकार दिखाई देता है। तो बड़ विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं, तो बड़ विक्षेपण के कारण। बड़ विक्षेपण क्या होता है, तो प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश एंट्री कराया जाता है तो 7 रंग का दिखाई देता है। समझ में आ गया, ओके। प्रकीर्णन क्या होता है, देखो जब सूरज का प्रकाश जब नीचे आता है, सूरज का प्रकाश जब नीचे आता है तो जानते हो आप लोग, मोटरसाइकिल हम उड़ा रहे हैं, इधर लड़का लोग चकवा चकैया खेल रहा है तो धूल उधिया के ऊपर जा रहा है, तो उसी धूलवा से क्या होता है ना, उसी धूलवा से प्रकाश का कोण टकरा जाता है। प्रकाश का किरण उसी धूल के कोण और धुआं के कोणों से टकरा करके इधर उधर छितरा जाता है। इसी घटना को कहते हैं प्रकीर्णन। कोई पूछेगा प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि सूरज का प्रकाश जब वायुमंडल से उधर जमीन पे आता है तो वायुमंडल में धूल के कण और धुएं के कणों से टकराकर प्रकाश का किरण इधर उधर बिखर जाता है। इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। देखो ये बिखरा हुआ है, इधर से अगर धक्का मारे ना तो इधर फेंका जाएगा। जैसे कि 50 को अगर मोटरसाइकिल लेके चले और वो ट्रक में जाकर के मार देगा धक्का, बस एगो इधर फेंका जाएगा, इधर फेंका जाएगा, बस प्रकाश ऐसे चला है और ये कोण है, धुआं के कोण या धूल का कोण। एगो ये सोच रहा है कि धुआं का कोण तो छोटी होगा, बदमाश का छोटी होगा, लेकिन ये जो सूरज का जो किरण का रेज है, किरण है, सूरज का किरण है, तो ये भी तो बहुत पतला है, इसीलिए वो टकरा जाता है, टकरा के बिछला जाता है, इधर उधर बिछला गया तो प्रकीर्णन। यानी कि किसी चीज से टकरा के बिछला जाना, इधर उधर फेंका जाना, ये क्या होता है, प्रकीर्णन। तो यही प्रकीर्णन समझ आ गया कि सूरज का रोशनी, सूरज का किरण छोटे छोटे धूल के कणों से, वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कण या धुआं के कणों से टकरा करके इधर उधर बिखर जाता है, इसी को प्रकीर्णन कहा जाता है। नीला क्यों दिखाई देता है, देखो जब प्रकाश आकाश से चलता है तो बैगनी रंग
और नीला रंग दोनों क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाते हैं, दोनों का प्रकीर्णन हो जाता है। होता तो सब रंगों का होता है, लेकिन बैगनी रंग से 10 गुना अधिक नीला रंग का प्रकीर्णन होता है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कोई पूछेगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और क्यों, तो इस कारण क्योंकि प्रकाश का किरण जब उधर से चलता है तो छोटे छोटे कणों से टकरा करके बैगनी रंग और नीला रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, बैगनी और नीला रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। लेकिन बैगनी रंग से 10 गुना ज्यादा नीला रंग का प्रकीर्णन होता है। तो कोई ये भी टिप्पणी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल और ये बैगनी और नीला रंग में प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो क्या कहेंगे, नीला रंग का। तो 10 गुना ज्यादा होता है, बैगनी से 10 गुना ज्यादा प्रकीर्णन होता है किसका, नीला रंग का। ओके, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जिसका ज्यादा प्रकीर्णन हुआ उसको ऐसा ही कलर दिखाया। यानी प्रकीर्णन मतलब कैसे, यानी इधर छोटे छोटे कणों से टकरा करके इधर बिखर जाता है। तो ज्यादा जो बिखरा ना, जैसा रंग, जैसे 50 को लाइट जलाया जाए, जो ज्यादा कलर, जो 50 को कलर का लाइट जलाया जाए और ज्यादा जिसका रोशनी का ताकत होगा वो ऐसा ही ना दिखाई देगा वस्तु। जैसे मान लो कि मुझ पर ही सफेद कलर का यहाँ पे जलाया गया है, तो मैं अभी सफेद दिख रहा हूँ या काला दिख रहा हूँ, जो भी। तो जैसा रंग दिखाया जाएगा, ज्यादातर डाला जाएगा, 50 को रंग डाला जाए और ज्यादा जिसकी रोशनी होगी वैसा ही कलर दिखेगा। समझ में आ गया। तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और बैगनी से 10 गुना ज्यादा नीला कलर का हो जाता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो जानते हो, सूर्योदय जब होता है तो सूरज पूरब में और सूर्यास्त होता है तो पश्चिम में। तो इस तरीके से होता है, सूरज यानी क्षैतिज में होता है। हम यहाँ खड़े हैं तो उठ रहा है, अगर सूर्योदय हो रहा है तो कैसे, इधर से ऐसे उठ रहा है, यानी कि अभी कैसे है, क्षैतिज में, डूब रहा है तो क्षैतिज में। तो क्षैतिज में जब होता है ना, तो सूरज जब क्षैतिज में होता है तो पृथ्वी और सूरज की डिस्टेंस बहुत दूर होती है, यानी दूरी बहुत दूर होती है। और जब दूरी दूर होती है ना, तो प्रकाश उधर से आता है ना, तो बैगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी रंग का प्रकीर्णन होकर के, यानी कि इधर उधर फेंका जाता है। ये छह रंग का क्या होता है, इधर उधर फेंका जाता है, यानी प्रकीर्णन हो जाता है और लाल रंग हम लोगों के आंख तक आ जाता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है वो सूरज का रंग लाल दिखाई देता है। अच्छा, डूबने लगता है तब भी वही होता है, बहुत दूर होता है। ये पृथ्वी और सूरज का डिस्टेंस जो होता है, दूरी बहुत दूर होती है, यानी छह रंगों का क्या होता है, दूर होता है ना, तो प्रकीर्णन छह रंगों का क्या हो जाता है, इधर उधर बिखर जाते हैं, यानी प्रकीर्णन हो जाता है। लाल रंग का डायरेक्ट आता है, क्यों, क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम ना है और ज्यादा है लाल रंग का, तो इन सबनी का कम कम है, लाल का अधिक है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है वो जल्दी से आ जाता है, इसीलिए ये क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देते हैं। और जाकर के समझो कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जाता है तो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं।